माओवाद के खात्मे के लिए करोड़ों रुपए फूके जा रहे हैं। जंगल की तरफ ना जाएं, सड़क पर ना चलें। 1 साल पहले इस सड़क का निर्माण कार्य हुआ। ये सड़क है, सोचिए किस तरह से बनाया गया है। हाथ से ही इस सड़क को दोबारा खोदा जा सकता है, मतलब साफ भ्रष्टाचार यहाँ पे हुआ। इसके निर्माण पर अगर हमने सवाल उठा दिया तो आप हमारे साथी की हत्या कर देते हैं। नमस्कार, मैं मुकेश चंद्राकर हूँ। एक साल पहले इस सड़क का निर्माण कार्य हुआ। ये सड़क है, सोचिए किस तरह से बनाया गया है। हाथ से ही इस सड़क को दोबारा खोदा जा सकता है, मतलब साफ भ्रष्टाचार यहाँ पे हुआ। इसके निर्माण पर अगर हमने सवाल उठा दिया तो आप हमारे साथी की हत्या कर देते हैं। नमस्कार, मैं मुकेश चंद्राकर हूँ और आप बस्तर जंक्शन। जांबाज पत्रकार मुकेश चंद्राकर हमेशा सच की राह पर चले। जमीन पर जो दिखा उसे दिखाया, न कभी डरे न कभी झुके। जहां जो सच दिखा वो उनके कैमरे पर नुमाया हुआ। एक सड़क के निर्माण में की गई घपलेबाजी को मुकेश ने बेपर्दा किया। 1 साल पहले इस सड़क का निर्माण कार्य हुआ। यकीन मानिएगा, जब आप इसका एस्टीमेट देखेंगे तो तय मानिएगा कि यहाँ 3 मीटर पक्के पुल का निर्माण हो चुका होगा दस्तावेजों में, और उसका पूरा आहरण भुगतान हो चुका है। सड़क के नाम पर रेत बिछाकर निकल चुके माफिया को अखर गया। मुकेश चंद्राकर की जान ले ली गई, लेकिन कातिल भूल गए कि कानून से बच नहीं सकते। उनको उनके किए की मुकम्मल सजा मिलनी शुरू हो गई है और कातिलों की बाकी करतूत भी हम बेपर्दा कर रहे हैं। हम गंगालूर से नेलसनार की सड़क पर हैं, उसी घटिया सड़क पर जिसका सच मुकेश ने उजागर किया था। एनडीटीवी के 3 रिपोर्टर यहां एक साथ पहुंचे। 31 मार्च 2026 तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दावा है कि वो बस्तर व दंडकारण्य जो 4 दशक से माओवाद के कब्जे में है, उसे उससे कब्जे से पूरी तरह से मुक्त कर दिया जाएगा। और माओवाद से मुक्ति कैसे होगी? जब क्षेत्र में विकास आएगा। विकास कैसे होगा? जब क्षेत्र में सड़कों के जाल बिछा दिए जाएंगे और सभी जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं गांव के लिए, जो सुविधाएं हैं, वो सारी चीज़ें पहुंचा दी जाएंगी। सड़कों पर इसलिए सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, और जब सड़कों पे फोकस किया जा रहा है तो केवल बस्तर की सड़कें हैं जिसके निर्माण के लिए रेती, गिट्टी, मुरूम और डामर के अलावा हम जवानों का खून तक सींच देते हैं। लेकिन अब इसमें एक बार फिर से हम एक नया मुद्दा बता रहे हैं कि अब इसमें सिर्फ जवान नहीं, पत्रकारों का भी खून सींचा जा रहा है। कैसे? पूरा मामला आप समझिए और इस सड़क को समझिए, और इस सड़क पे रिपोर्टिंग क्यों हो रही है वो भी समझिए। दरअसल आपको याद हो तो एनडीटीवी ने ही प्रमुखता से इस खबर को उठाया था कि ये वो सड़क है जो माओवादियों के कोर इलाके से गुजर रही है और लगभग 52 किलोमीटर की सड़क है। इसके लिए सबसे पहले 58 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए थे और 4 ठेकेदारों को इसका जिम्मा दिया गया था। सड़क जब बनी तो बनने के पूरा होने से पहले ही उखड़ने लग गई, और इसकी जानकारी जब एनडीटीवी के हमारे स्थानीय साथी, जो बीजापुर के हमारे जो कर्मठ साथी हैं मुकेश चंद्रकार, उनको पता लगी तो उन्होंने नीलेश त्रिपाठी जी के साथ में मिलकर इस सड़क को एक मुहिम के तौर पर उठाया और उस मुहिम को अंजाम तक पहुंचाया। और अंजाम ये हुआ कि सड़क पर जांच बैठ गई। 4 सदस्यीय टीम का गठन किया गया और 120 करोड़ की इस सड़क पर जांच बैठ गई, और मामला यहाँ तक पहुँच गया कि अब इस सड़क को उखाड़ने का काम किया जाएगा, ऐसा अधिकारियों का आदेश है। अब आप देखिए, ये सड़क बनी है और ये जो डामर है, इसके डामर की क्वालिटी आप देखिए कि आप अगर इसको हाथ से भी छुएंगे तो ये इस तरह से आप हाथ से इसको तोड़ सकते हैं। इस क्वालिटी के डामर और गिट्टी और मटेरियल का उपयोग यहाँ पे किया गया है, उस इलाके में जिस इलाके में जवानों को अपना खून सींचना होता है। ये सड़क बनेगी तो विकास आएगा, और ये जो गुणवत्ताहीन सड़क है, इसके निर्माण पर अगर हमने सवाल उठा दिया तो आप हमारे साथी की हत्या कर देते हैं। दरअसल इस सड़क पर विधिवत रिपोर्टिंग हो चुकी है। आज दोबारा इस सड़क पर रिपोर्टिंग करने की आवश्यकता इसलिए हमें पड़ी है, हम इस पर रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं। हम ये बताने आ रहे हैं कि आप कब तक गुणवत्ताहीन सड़क बनाएंगे, कब तक हमारे साथियों की हत्या करेंगे, हम तब तक इस बात को उठाते रहेंगे। आज एनडीटीवी अकेले, मैं विकास तिवारी नहीं, हमारे साथ हमारे तमाम साथी, हमारे एनडीटीवी के सारे साथी इस मुहिम पर जुड़ गए हैं कि हम इस सड़क की इस आवाज़ को बार बार उठाते रहेंगे। आप कब तक हत्या करेंगे,
तब तक हम उठाते रहेंगे, क्योंकि मुद्दा बस्तर के विकास से जुड़ा हुआ है, मुद्दा गुणवत्ता युक्त कार्य से जुड़ा हुआ है। आप जब तक हत्या करेंगे हम तब तक आवाज़ उठाएंगे। एनडीटीवी की ये मुहिम रुकेगी नहीं। ये सड़क पर आगे भी रिपोर्टिंग होगी। हमारे साथी जुल्फी भाई हैं, वो भी रिपोर्टिंग करेंगे, और भी जो साथी हैं वो भी इस पर रिपोर्टिंग करेंगे और सारी स्थिति और सारी परिस्थिति से आपको वाकिफ कराएंगे। मुकेश चंद्राकर कभी भी सच को सामने लाने से नहीं हिचके, भले ही सामने वाला कोई भी हो। मुकेश नहीं है तो हमने ठाना है कि उनका सच का कारवां रुकना नहीं चाहिए। गंगालूर से नेलसनार मार्ग है और ये वही सड़क है जो हमारे साथी मुकेश चंद्राकर की मौत की वजह बनी। और इसी सड़क की गुणवत्ता की खबर हमारे सहयोगी नीलेश त्रिपाठी ने मुकेश चंद्राकर के साथ बनाई थी। और हमारा मकसद एक बार फिर साफ है। इसके पहले हमारे साथी विकास तिवारी ने जैसा कि बताया कि वो आगे इसी सड़क पे खड़े हुए हैं और बस्तर के जो अंदरूनी इलाकों में जो विकास की रास्ते खोलने हैं, और उसके रास्ते खोलने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इस क्षेत्र में अगर विकास चाहिए है तो सड़क बनानी होगी, और सड़क अंदरूनी इलाकों की जो है वो गुणवत्ता पूर्ण बनानी होगी। लेकिन एनडीटीवी ने ये खबर दिखाई कि अंदरूनी इलाकों में किस तरीके से सड़क की गुणवत्ता से कंप्रोमाइज़ किया जा रहा है। खबर दिखाई गई, आपको खबर पता है कि किस तरीके की खबर थी और हमारे साथी मुकेश चंद्राकर के साथ क्या हुआ। लेकिन जब खबर चली तो उसके बाद अंदरूनी इलाकों की उसी सड़क पर पैच वर्क किया गया और उसे सुधारने की कोशिश की गई। आप ये देखिए कि ये सड़क जो है डामर की है और बगल में उस पर पैच वर्क किया है, जो दिखाई दे रहा है कि अभी हाल का ही पैच वर्क है। और या ये कहें कि ऐसा महसूस होता है कि अभी 1-2 दिन पहले ही इसको किया गया। तो यहाँ पे आप देखें कि किस तरीके की गुणवत्ता है। तो इस जगह की जो सड़क की गुणवत्ता थोड़ा सा बेहतर लगती हुई नज़र आ रही है। और हालांकि ये पैच आपको नज़र आ रहे होंगे कि ये लंबा पैच भरा गया है और उसके बाद ये दूसरे पैच वर्क किया गया है। और इसमें जो किया गया है इसमें सीमेंट है और बालू है और रेती है। तो गुणवत्ता को लेकर जो खबर दिखाई गई और फिर गुणवत्ता से ही कंप्रोमाइज़ यहाँ पे किया गया, ये तस्वीरें बता रही हैं कि पहले पैच को जो भरा गया वहाँ पे थोड़ा सा उसमें ठोस है, लेकिन ये दूसरा जो पैच भरा है आप यहाँ पे देखें कि इधर से कि किस तरीके से यहाँ पे सीमेंट इसमें मिलाई ही नहीं गई। हाथ से ही इस सड़क को दोबारा खोदा जा सकता है। मतलब साफ कि एक बार जिस सड़क को हमने दिखाया और उस पर पैच वर्क किया गया और यही जो भ्रष्टाचार यहाँ पे हुआ, गुणवत्ताहीन सड़क बनाई गई और यही वजह बनी क्योंकि जो यहाँ के ठेकेदार हैं सुरेश चंद्राकर, उनका जो परिवार है और जो रितेश चंद्राकर जो गिरफ्तार हुए हैं, तो ये पूरी जो टीम है वो इस पूरी सड़क का निर्माण कार्य कर रही है। और इसी तरीके से ये अंदर का पूरा इलाका है, क्योंकि ये जो इलाका है बीजापुर का अंदरूनी जो इलाका है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि दोनों तरफ जो है कितना डेंस फॉरेस्ट है। और इसी के अंदरूनी इलाकों में माओवादियों का ये गढ़ कहलाता है। और इस जगह से माओवादियों को जो खत्म करना है, जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दावा है और उनकी मंशा है कि इस इलाके से माओवाद को खत्म किया जाए, तो उसको खत्म करने के लिए ताकि रसद अंदर पहुंचाई जा सके, सुरक्षा बल आसानी से अंदर पहुंच सकें। अगर कोई भी ऑपरेशन करना है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर कैंप स्थापित होते हैं, कि कनेक्टिविटी हो। तो सबसे बेहतर कनेक्टिविटी का जो साधन होता है कि छोटी गाड़ी से लेके, साइकिल से लेके गाड़ियों तक से अंदर तक पहुंचा जाए, तो उसके लिए सड़क निर्माण ही की जाती है। तो ये जो सड़क का निर्माण है गुणवत्ताहीन है। और जैसा कि हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं, यहाँ के अधिकांश पत्रकार हमारे साथी जो विकास तिवारी वो चर्चा करते हैं कि बस्तर के जो अंदरूनी इलाकों की जो सड़कें बनती हैं उन सड़क पे गिट्टी, बालू और सीमेंट और डामर का उपयोग होता है। लेकिन यहाँ की जो सड़कें हैं और उनका जो निर्माण होता है उसमें जवानों का खून शामिल होता है। और अब तो स्थिति ये है कि हमारे पत्रकार साथी मुकेश चंद्राकर का भी खून यहाँ पे शामिल हो गया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि बस्तर में विकास के तमाम दावे किए जाते हैं और सरकार की तरफ से, लेकिन विडंबना इस बात की है कि अगर उसी विकास की पोल खोली जाए, गुणवत्ताहीन सड़कें दिखाई जाएं, तो ऐसे में हत्या जैसी जो वारदात है उसे अंजाम दे दिया गया और हमारे साथी मुकेश चंद्राकर को मौत के घाट उतार दिया गया। यहाँ पहुंचकर इस पूरे रोड पर हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, ये दिखाना है कि इस तरीके से जो हत्या को अंजाम दिया है, तो इसका मतलब कतई ये नहीं कि हम जो पत्रकार हैं
वो डर गए हैं और एनडीटीवी की टीम डर गई है। हम इसी तरीके से, जैसे पहले भी दिखाते रहे हैं खबर, हम इसी तरीके से आगे भी खबर दिखाते रहेंगे। और इस पूरे पैच जो बन रहा है गंगालूर से नेलसनार तक, यहाँ पर हमारे साथी जो है ना लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। विकास तिवारी ने आगे रिपोर्टिंग की, इधर से मैंने हाल बताया। आगे हमारे साथी मौजूद हैं चंद्रकांत शर्मा, वो बताएंगे कि आगे की सड़क किस तरीके की है, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो सड़क दिखाई कि पैच वर्क हुआ और पैच वर्क भी जो है गुणवत्ताहीन है, मतलब साफ, कि इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया। कितना हौसला बुलंद है यहाँ के जो अंदरूनी इलाकों में जो ठेकेदार काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सिस्टम पर सवाल उठता है कि ऐसे ही किसी की इतनी हैसियत है, हिम्मत नहीं हो सकती जब तक उसे राजनीतिक या प्रशासनिक संरक्षण ना हो। जब इतनी बड़ी घटना हुई, हत्या जब तक वारदात हुई और उसके बाद इस सड़क का निर्माण हुआ और इतनी गुणवत्ताहीन सड़क के जो पैच वर्क है उसे दोबारा किया जा रहा है। आपको फिर बता दें कि हमारे साथी मुकेश चंद्राकर की हत्या की जो वजह सामने आई है वो है गंगालूर से नेलसनार की घटिया सड़क निर्माण की कहानी। दरअसल 52 किलोमीटर की सड़क में घटिया निर्माण की खबर हमारे साथी नीलेश त्रिपाठी और मुकेश चंद्राकर ने दिखाई थी, जिसके बाद मुकेश की ठेकेदार ने अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या कर दी। लेकिन आप दंग रह जाएंगे ये देखकर कि पहले करप्शन और फिर करप्शन को ढकने के नाम पर भी करप्शन कैसे होता है। हमने जिस साथी को खोया है उस साथी का हम रिपोर्ट देखते थे। यह अक्सर देखा जाया करता था कि बस्तर कितना हसीन है, कितना खूबसूरत है। साथ ही साथ बस्तर में विकास को लेकर किस तरह के विकास हो रहे हैं इसकी ग्राउंड हकीकत हमारे साथियों ने दिखाया था। नतीजा क्या हुआ आपने देखा कि मुकेश चंद्राकर का बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। हम यह बताने आए हैं, यह जताने आए हैं कि एनडीटीवी इस हत्या से डरने वाला नहीं है, एनडीटीवी इस हत्या से सोचने वाला नहीं है, एनडीटीवी की खबर किसी भी तरह का डाइवर्ट होने वाला नहीं है। जो हमारा विश्वास है, जो एनडीटीवी का भरोसा है, वो हम लगातार बरकरार रखेंगे। लगातार हम आपको ग्राउंड हकीकत दिखाएंगे। मैं फिर से आपको दिखा दूं कि हम उसी सड़क पर है जिस सड़क के वजह से हमारे साथी मुकेश चंद्राकर का हत्या कर दिया गया था। अब देखिए सड़क में एनडीटीवी के ग्राउंड रिपोर्ट के बाद सड़क में पेच वर्क शुरू कर दिया गया है, गड्ढों की भराई शुरू कर दी गई है, लेकिन भराई में भी भ्रष्टाचार है, वो आप बखूबी विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं। मैं आपको दिखाऊं, यहाँ का हकीकत दिखाता हूँ पेच वर्क का, तो आप देखिए किस तरह से ये पेच वर्क किए जा रहे हैं। मैं हाथ से ही ये जो पूरा कंक्रीट है ये उखाड़ सकता हूँ। ये है बस्तर का हकीकत। जिस बस्तर के बारे में हम बात करते हैं कि यहाँ से माओवादी का खात्मा हो रहा है उस, और साथ ही साथ विकास की गंगा बह रही है, उस बस्तर का आप हकीकत देखिए। एक तरह तो पेच वर्क का जो कार्य किया जा रहा है, दूसरे तरफ जो है सड़क उखड़ रही है, तीसरे तरफ सड़क जो है धंसते दिखाई दे रहा है। फिर और भी हम तस्वीर आपको दिखाते हैं लगातार कि किस तरह की तस्वीरें हैं। ये आप देखिए, मैं देखिए कि मेन रोड है, पक्का रोड है। ये 2009 में इसका शुरुआत किया गया था। 120 करोड़ की लागत से ये सड़क बनाई जा रही है, सड़क बनाई गई थी। लेकिन हकीकत आप देखिए, मैं सड़क को हाथ से ही तोड़ सकता हूँ, हाथ से ही उखाड़ा जा सकता है। तो दावा करने वालों का आप दावा देखिए, किस तरह के दावे किए जाते हैं बस्तर को लेकर। हमको यह बताया जाता है या हम अक्सर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये देखते हैं कि बस्तर में अब विकास की गंगा बहते जा रही है, लेकिन बस्तर का आप हकीकत देखिए, यहाँ गंगा नहीं बह रही है, जबकि गंगा पूरी तरह से मैली है। तकरीबन हम 30 किलोमीटर से यहाँ पर चलते हुए आए हैं। इस सड़क का पूरा हम मुआयना कर रहे हैं। एनडीटीवी के टीम यहाँ पर मौजूद है। आपने देखा कि शुरुआती दौर में विकास तिवारी ने दिखाया कि सड़क का हाल क्या है। कुछ दूर बाद जुल्फिकार अली जी ने यह बात दिखाई, और अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बीजापुर का हकीकत क्या है, बीजापुर का ग्राउंड हकीकत के बारे में है। मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, सरकार जिस तरह का दावा करती है, बस्तर में विकास की बातें कही जाती है, लेकिन वो विकास अब बखूबी देख रहे होंगे। विकास के गंगा बहाने के नाम पर पूरी गंगा मैली कर दी गई है। ये बस्तर का हकीकत आप देखिए। बस्तर के सड़कों में सड़क बनाने के दौरान हजारों की संख्या में सैनिक बल लगे होते हैं। उनके सुरक्षा में बस्तर का सड़क बनाया जाता है और बस्तर में तमाम निर्माण कार्य किए जाते हैं। लेकिन सिर्फ एक सैनिक का ही नहीं, इसमें उस रिपोर्टर की भी शहादत दी जाती है जो अपनी सच्चाई से रिपोर्टिंग करते हैं। आपने देखा कि मुकेश चंद्राकर को किस रिपोर्टिंग की सजा मिली है। वो रिपोर्टिंग की सजा यही रुकने वाली नहीं है। लगातार एनडीटीवी इस तरह का पड़ताल जारी रखेगा, लगातार आपको
सच्चाई से रूबरू कराएगा। चंद्रकांत शर्मा, NDTV, बीजापुर।